인도의 어느 왕족 가문의 경사가 있는 날. थोड़ी मैली है। ये कौन है पिशीमा? पर काम चला लेंगे। 그녀의 이름은 불불로 아직 5살밖에 되지 않은 어린 나이에 왕족 가문의 아들과 결혼하게 되죠. पिशीमा, पापा क्या कर रही है पागल? बेचारी घबरा गई होगी भाभी। 낯선 사람들과 좁은 가마에 있게 되어 불안해하는 그녀를 위해 사티아는 곁으로 다가가 옛날 이야기를 해주며 긴장을 풀어주는데요. बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल थी, उल्टे पैर थे उसके, खून की प्यासी थी। कब राजकुमारी घर आए और वो उसे खा जाए। 방에서 신랑을 맞이할 준비를 하는 불불. गुड़िया, मना किया था ना यहाँ आने से। माफ करना बड़े ठाकुर। हमारा भाई वो कहाँ है? कौन? जिससे मेरी शादी हुई थी। 사티아를 생각하며 자기의 남편이 될 사람을 얼른 보고 싶다고 말하는데 वो मेरे साथ पालकी में आया था, जिसने मुझे कहानी सुनाई थी। उसका नाम सत्या था। बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी पति और देवर में क्या अंतर होता है। फिर दबे पांव चुड़ैल राजकुमारी के बिस्तर। आप दोनों यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हैं? हम बस आपको यही बताने आए थे, आपको आपके ठाकुर बुला रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाए? बुलबुल को तो बस सत्या चाहिए। 불불은 첫째 왕자인 인드라닐과 결혼하였지만 주로 셋째 왕자 사티아와 많은 시간을 보냈고 그를 좋아하는 마음을 몰래 품고 있었습니다. रिश्ते के बारे में क्या सोचा आपने? सत्या के लिए। छोटी बहू आपको कैसा लगता है? छोटी बहू? नहीं, जुबान फिसल गई। बताओ ना बड़ी बहू, कर दे छोटू दादा की शादी। 두 사람이 서로 좋아하는 감정을 가지고 있다는 걸 알고 있는 비노디니는 일부러 그의 남편 앞에서 곤란할 만한 질문을 하는데요. एक बार सत्या से पूछ लेते। क्या? वो विनोदनी दीदी बता रही थी ना रिश्ते के बारे में। अब खुश नहीं हो? 사티아가 누군가와 결혼하는 게 마음에 걸리지만 그를 좋아하는 마음을 남편 앞에서 드러내서는 안 되기에 그녀는 깊은 고민에 빠지게 되죠. शादी? विनोदनी दीदी रिश्ता लेकर आई है तुम्हारे लिए। हमें नहीं करनी शादी वादी। और अगर आप लोग मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ गए ना तो भगवा कपड़े पहनकर गाता फिरूंगा। 한편 비노디니는 자기보다 어리면서 장남과 결혼하여 안주인 자리를 차지한 불불이 마음에 들지 않아 시도 때도 없이 그녀를 곤란하게 만들려 합니다. आपके लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं हम। सच में? शादी होती रहेगी, पहले पढ़ाई खत्म कर लो। लंदन? सत्या को लंदन भेजेंगे वकालत पढ़ने के लिए। 사티아의 유학이 결정되고 더 이상 함께 할 수 없다는 사실에 그녀는 슬픔에 빠져 있는데 अब आपकी बारी है। मुझसे कौन बात करे? चल आ जाएगी। नहीं है तो। 한편 두 사람의 관계를 신경 쓰고 싶지 않던 인드라닐은 사티아를 데리고 옆 마을을 다녀온다며 그를 데리고는 떠나버리죠. सत्या के साथ क्यों? कोर्ट के कागज बनाने। 며칠이 지나고서야 혼자 왕궁으로 돌아온 남편. आगे ठाकुर मुझे सत्या। हमने उसे लंदन भेज दिया। 오랜 시간이 지나도
아무 소식도 없는 사티아에게 실망한 불불은 그와 함께 만들었던 이야기 책을 태워버리며 애써 과거의 추억을 정리하려고 하는데요. बड़ी बहू का क्या हाल है? पूछने की जरूरत नहीं वैसे. 비참한 심정으로 마음을 다스리고 있는 인드라닐 옆으로 다가가 그의 화가 터지도록 부추기는데 아내가 부재 중인 방 잿더미에서 사티아와 불불이 만든 이야기 책의 일부를 발견하고는 그의 인내가 끝나고 말죠. 목욕물에 몸을 담그고 있던 아내를 끌어내서는 들고 있던 꽃챙이로 그녀의 발목을 사정없이 내리치기 시작합니다. 이 사건 이후 남편은 누구에게도 이유를 알려주지 않은 채 왕궁을 떠나기로 결심하죠. जाना जरूरी है. चिंता मत करो। 그로부터 20년이란 세월이 흐르고 어느덧 어엿한 성인이 된 사티아가 유학을 마치고 왕궁으로 돌아오는데요. यहाँ वो है यहाँ खतरा है कौन चुड़ैल भाभी सो गई? जी छोटो ठाकुर। 다음날 지난밤 하지 못했던 인사를 하기 위해 서둘러 불불을 찾는 사티아. 그런데 자기처럼 어느덧 성인이 된 그녀의 모습이 어쩐지 낯설기만 했죠. ठाकुर ठाकुर खेल रहे हो भाभी? कैसे आना हुआ? अपनी जायदाद का मुआयना करने आए हो? एकदम से मेरी याद तो नहीं आई होगी. 3 साल पहले आना चाहता था महेंद्र दादा के मारे जाने के वक्त. चुड़ैल ने मारा उन्हें. आप भी ऐसी बातों पे यकीन करती हैं? वो तो विनोदनी दीदी कहती है. 한편 비노디니를 만나러 간 사티아는 어떤 이유에서인지 비구니가 된 그녀를 보고 놀라게 되는데 विनोदनी भाभी छोटू दादा, देवी माँ ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ. क्या दीदी? फिर भी देखो, पूजो के दिन ही खा गई चुड़ैल महेंद्र को. 최근 왕국에서 마녀가 나타난다는 소문을 여기에서까지 듣게 될 줄은 몰랐는데요. चुड़ैली थी. अभी आज तक नहीं आई. दिन में सोती, शिकार वो सिर्फ रात को करती. विनोदनी दीदी तो तभी खुश होंगी जब चुड़ैल का सर घुसकर दीवार पर लटका दोगे तो. छोटी सी बड़ी बहू थी, कहाँ गई वो? क्या किया आपने उसके साथ? 그날 저녁 정체불명의 마녀를 사냥하기 위해 사티아는 장비를 챙기고 있습니다. अरे, तुम डॉक्टर सुदीप से मिले हो? डॉक्टर? ये तो बस यूं ही मिलने आए थे. हाँ लेकिन अब मुझे चलना चाहिए. मास्टर बास कब आएगा? कौन मास्टर? मास्टर दिनकर? बड़े भले आदमी हैं वो तो. उसकी पत्नी की टूटी हड्डियों से पूछो कितना भला आदमी. 모르는 남자와 가까이 붙어 친하게 지내는 모습을 보자 사티아의 마음에 어쩐지 질투심이 나죠. तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? जाओ, शिकार के लिए देर हो रही होगी तुम्हें. मास्टर दिनकर? जी सर. बस इतने ही आदमी इकट्ठे हुए? वो चुड़ैल के डर से बकवास बंद करिए और चलिए. 붉은 달이 뜨는 밤 점점 진해지는 안개가 사냥꾼들을 뒤덮어버리는데
불길함을 느낀 딩카르 의사가 서둘러 도망가지만 ये चुड़ैल ही है। अब तो मान लीजिए छोटा ठाकुर। इंसान है ये, आदमी है। 불불을 찾아온 사티아가 지난밤 있었던 일을 얘기해줍니다. मास्टर दिनकर मारे गए, किसी आदमी ने किया है। क्यों? कौन सी औरत किसी आदमी की इस तरह से जान नहीं सकती है? बड़ी बहू, आप दोनों एक साथ। कैसे आना हुआ दीदी? 비노디니의 말을 단칼에 자르는 어린 안주인. 옛날에 무시하던 태도는 이제는 온데간데 없어졌죠. उनसे कहो हम आ रहे हैं। अब हम आ गए भाभी, आप आराम करिए। जिसका काम उसी को साझे। ठकुराइन हैं आप, ठाकुर नहीं। मेरा मतलब है कि कब तक सब कुछ करेंगे आप? हर समय थकी थकी लगती है। 한편 경찰에게 사건 내용을 들은 사티아는 마녀라는 불확실한 존재에게 많은 사람들이 죽은 것을 알게 되고는 사태의 심각성을 느껴 직접 현장을 찾아보며 수사를 하는데요. भाभी ये डॉक्टर यहाँ कब से? बड़े ठाकुर के घर छोड़ने से पहले से ही है। रहते थे तब भी आना जाना था। हम चलते हैं, कोतवाल से कुछ काम है, रात को खाने पे मिलते हैं। सुदीप के बारे में पूछ रहे थे छोटे ठाकुर। 불불이 무서운 건지 그녀의 신경을 거슬리지 않기 위해 최선을 다합니다. शायद ऐसे ही पूछताछ कर रहे थे छोटे ठाकुर। और तुम अपनी दो कौड़ी जोड़ रही थी। बड़ी बहू, आप जानती हो, हम कभी किसी का बुरा ना कहते हैं, ना सोचते हैं, ना चाहते हैं। 그날 밤 의사인 수디프와 안주인이 누가 봐도 은밀해 보이는 만남을 갖는데 नया शौक चढ़ा है उन्हें आजकल। वो कौन सी कहानी सुनाते थे तुम मुझे? जासूसी? तो आजकल सत्या ठाकुर शर्लॉक है। उन्हें तो तुम पर भी शक है। किस बात का शक है उस पर भी निर्भर करता है। वो क्या है ना, पहुंच के बहुत बाहर हो, इसीलिए लकीरें खींचता रहता हूँ खुद को थोड़ा सा बचाने के लिए। 멀찍이서 두 사람의 화기애애한 모습을 가슴 아프게 지켜보는 이가 있죠. माफ कीजिए छोटे ठाकुर, सुबह सुबह आपको तकलीफ दी। 다음날 사람이 죽은 사건이 또 한 건 발생하게 되는데요. एक गवाह भी है, छोटी सी लड़की, काली माँ ने मारा। उसकी बात कराओ हमसे। डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है उसे। कौन डॉक्टर? डॉक्टर सुदीप। 모든 사건에 의사 수디프가 관련되었다는 걸 알게 된 사티아는 그가 범인이라는 확신이 듭니다. क्या है ये कागज? कहानी सुनोगी? 어느 날 갑자기 나타난 수상한 남자가 홀로 있는 소녀에게 다가오더니 나쁜 일이 생겼다는 불불의 상황을 이야기로 각색해 떠들기 시작하는데 और ऐसी फंसती है ना शर्म की ना मर्यादा की। एक दिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया। काफी अच्छी कहानी है। बस हो गया, सुदीप ने आपका फायदा उठाया। साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि सुदीप से जलते हो? उसका नाम मत ली। सुदीप। कितनी बदल गई हो आप। 한때 자기가 사랑했던 눈앞의 남자도 관심을 주지 않자 불같이 화를 내는 첫째와 달라 보일 게 없었죠. पता नहीं वो आपको वापस लेंगे या नहीं। तुम सब एक जैसे हो। बड़ी बहू, पूजा की तैयारी हो गई है। पूजा? महेंद्र की बरसी की पूजा। कैसे भूल सकती हूँ? ये दिन हम दोनों के लिए कितना खास है।
불불이 제사에 참석하고 있을 때 사티아는 그녀가 바뀐 게 수디프 때문이라며 그를 잡으러 왔습니다. पहली बार जब तुम्हें देखा था ना तभी गोली मार देने का मन किया था। तुम्हारा फैसला कलकत्ते की कचहरी में ही हो। गुनाह करते हो परिणाम से। अगर कानून पे निर्भर करता है तो हम झट से मान लेंगे कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो अगर वो चुड़ैल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाए। 마녀란 말이 입에 나오자마자 불길한 징조가 나타나는데요. ना मत वरना मैं गोली मार दूंगा। गाड़ीवान सो गए क्या? 총소리에 놀라 밖으로 나온 그는 사람들을 공포에 떨게 한 마녀를 만나게 되는데 डॉक्टर वो ठीक चुड़ैल है हवेली वापस जाओ। हमें डर नहीं लगता। 드디어 자기 말을 믿어주는 사티아. 그렇지만 마녀의 정체를 알게 되면서 그녀를 사냥하는 것을 말리려 하죠. उसका शिकार ठाकुर रुक जाओ। क्यों बचाना चाह रहे हो उसको? क्या लगती है? मेरे तो सिर्फ दोस्त थे। तुम्हारी तो सब कुछ लगती है तुम्हारी बात। 마녀의 정체를 밝혀 자신의 범죄 혐의를 벗어낼 수 있는 일인데 자꾸 방해하는 이유가 궁금해지죠. एक राक्षस इतना लगा। राक्षस नहीं है वो, देवी है। 20년 전 남편인 인드라닐의 질투로 양쪽 발목에 심한 상처를 입은 불불은 하루하루 고통에 시달리며 살았습니다. 불행은 그것뿐만이 아니었는데요. 평소 어린 그녀에게 흑심을 품고 있던 둘째 왕자 마엔드라는 그녀가 꼼짝할 수 없다는 걸 알고 몹쓸 짓을 저질러 버리죠. 그녀의 마음마저 완전히 망가지게 되었을 때 불길한 기운의 붉은 달이 떠오릅니다. 그렇게 그녀의 안에서 깨어난 마녀는 자신을 괴롭게 한 자들과 같은 부류의 인간들을 찾아내어 처리해 나가기 시작했는데 मास्टर दिनकर, उसकी पत्नी की टूटी हड्डियों से पूछो कितना बड़ा आदमी। पूजो के दिन ही खा गई चुड़ैल महेंद्र को। 한편 마녀의 정체가 자신의 오랜 친구인 불불이라는 것을 알게 된 사티아는 머릿속이 혼란스러운 상태인데요. क्यों बचाना चाह रहे हो उसको? मेरे तो सिर्फ दोस्त थे। तुम्हारी तो सब कुछ लगती है तुम्हारी भाभी। 타오르는 불길 속에서 도망치지 않는 마녀는 그리운 과거를 떠올리며 슬픈 눈물을 흘립니다. 그로부터 1년의 시간이 흐르고 불불을 잃은 사티아는 이곳을 영원히 떠나버렸죠. 그리고 마침내 그녀의 남편이었던 인드라닐이 왕궁으로 돌아오는데 어린 소녀가 이른 나이에 왕족과 결혼하게 되면서
시기와 질투로 몸과 마음 모두 상처를 입고 그 안에서 태어난 마녀가 복수를 하는 이야기를 인도의 배경으로 그려낸 영화인데요. 자주 접할 수 있는 내용이지만 인도라는 특유의 색감과 문화 속에 잘 담아내 익숙함 속에서도 낯선 신비로움을 전해주는 영화가 된 불불이었습니다.